बेंगलुरु 5 सितंबर 2025 मस्जिद अजीज़िया यूसुफ HBR लेआउट में जुमा को नमाज ज़ुहर के बाद लड़कियों के लिए नए मदरसा का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बतौर मेहमान खुसूसी और मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी रहनुमा शरीक हुए। जनाब नसीर अहमद खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद फ़ज़ल अहमद सदर, लियाकत अली खान निगरान और सैयद सिराजुल हसन अरफ मजहर निगरान ने हाज़रीन से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने अपनी तकारीर में लड़कियों की मेयारी तालीम की अहमियत पर ज़ोर देते हुए कहा कि ये मदरसा न सिर्फ दीनी तालीम फराहम करेगा बल्कि फ़िक्री तरक्की और किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के इदारे बच्चों की खुशहाली की राह हमवार करते हैं और नई नस्ल के रोशन और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत बनते हैं। खालिद असलम की एक खुसूसी रिपोर्ट लीडर सियासत से न्यूज़ रीडर रहना तबस्सुम के साथ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। की देखभाल करूंगा। लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशहूर हैं, क्या कहें हम आपसे, हम किस कदर मसरूर हैं। हो गई हमको मयसर मेजबानी आपकी, हो गई हमको मयसर मेजबानी आपकी, आ गए सद मरहबा है मेहरबानी आपकी। मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुंचे, मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज़ पहुंचे। मैं चराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जला दो। वहीं अलहाज नसीर अहमद साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ अदबंद की वो आए और अपने कीमती अल्फाज से हम तमाम के साथ जुमा की नमाज जमात के साथ पढ़ने का मौका मिला। साथ साथ उनका भी बयान सुनने के लिए चंद लम्हे मौका मिला। बड़ी साफ तौर पर उनका बयान ये था कि घर में चाहे वो माँ हो बहन हो, बच्चों का मदरसा पहले उनकी गोद से शुरू होता है। बड़ी सही बात है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मदरसे का भी इंतजाम है और खासकर लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो फराइज है, दीनी फराइज जो है, उसके साथ साथ दुनियावी फराइज भी होते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन कुछ 10-15 साल से हमारे साथ जो सलूक होना चाहिए था वो सलूक नहीं हो रहा है। हमारे साथ जो इंसाफ होनी चाहिए थी वो इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे अल्लाह का फजल व करम है कि हम साउथ में हैं, जुनूब में हैं, जहाँ वो मतलब नॉर्थ में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, आसाम हो, वहां पर लोग बहुत परेशान हैं। कोई ना कोई नई ऐसी साजिश होती है जिसके तहत हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोगों को अपने आप को एक जायजा लें कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से चल सकते हैं और हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से, हमारा जो रास्ता जो है वो रास्ता किस तरीके से होना चाहिए। तभी एक बड़ी खुशी की बात है कि सदर साहब से भी मुलाकात हुई और वो यतीम खाने के भी खाजन है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ सिर्फ ये मस्जिद के बारे में नहीं कि मतलब जितने भी मसाजिद हैं, हमको चाहिए कि पहले उसके कागजात ठीक करें। चाहे वो अगर टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करें, अगर प्लान सैंक्शन नहीं है तो प्लान सैंक्शन करें, अगर उसका खाता नहीं है तो खाता बनाएं, या अगर उसके पेपर्स नहीं है तो पेपर ठीक करें, रेवेन्यू पेपर्स ठीक करें। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम लोगों को यह सब बताना पड़ेगा।
अब आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि हाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक नया नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसको उम्मीद के नाम से निकला हुआ है, उम्मीद। तो उस नोटिफिकेशन में मसाजिद के मुतवल्लियों को बताया गया है कि आपको उस ऐप में पूरा ये इंफॉर्मेशन अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर हमारे पास कागजात ठीक है, पूरे रेवेन्यू कागजात हैं, टैक्स पेड रसीद है, खाता सर्टिफिकेट है, ये सब है, तो इंशाल्लाह वो 100% उसको उस टोटल लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर नहीं है तो वो सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट की जगह है। अगर हम ये नहीं देंगे तो वो सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह है, आप अनऑथराइज्ड, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर, लाइसेंस लिए बगैर, अप्रूवल लिए बगैर बनाया हुआ मस्जिद है, इसलिए आगे चलकर कुछ ऐसी कार्रवाई करने की उनकी एक सोच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी उलमा इकराम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी, SLP भी दाखिल की गई है, और वो उन्होंने ये फैसला टेम्पररीली दिया हुआ है कि भाई ये वंस इज अ वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, अगर बाय यूज इट इज अ वक्फ। अगर मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ रही है तो उसका इस्तेमाल मस्जिद के लिए हो रहा है, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में खबर है और वह कब्रिस्तान को खबरों के लिए दफनाने के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो वो कब्रिस्तान है, ईदगाह है। इस तरीके से ये फिर भी उसका फाइनल जजमेंट हमारे सामने अभी नहीं आया है। तो ये एक तरफ ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह तकरीबन 22 तारीख से ये जो कास्ट सेंसस है, बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इसमें एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल, ये एक सेंसस होने वाला है। मतलब इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मीटर रीडर्स हैं, तुम्हारे जो मसाजिद घरों के अंदर आकर मीटर जो रीड करता है, वो एक जियो टैगिंग करके गया होगा, तुम्हारे घरों के अंदर एक पर्चा लगा के गया होगा। नहीं मालूम आपके घरों में लगा है या नहीं लगा है, तभी लगेगा। उसको कहते हैं जियो टैगिंग। वो जो मीटर रीडर्स को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो जियो टैगिंग करने के बाद जितने भी घर पूरे कर्नाटक के अंदर जितने भी घर हैं उसकी जियो टैगिंग होगी। उसके बाद 1,36,000 टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। 22 तारीख से वो आपके घर आएंगे, आपके घर में आप लोगों से मिलेंगे और पूरे तहकीकात लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके घर के बड़े आदमी का नाम क्या है, वालिद का नाम, वालिदा का नाम, बच्चों का नाम, बहू का नाम, बेटी का नाम, हर आदमी की पूरी तफसील के साथ, क्या एजुकेशन है, क्या बिजनेस है, कहाँ से आप, मतलब आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, इनकम टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर नहीं है, आपके पास BPL कार्ड है, BPL कार्ड नहीं है। तकरीबन 60 ऐसे क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। वो पूरा आपके सामने बैठकर लिखा जाएगा और आपका उसमें एक साइन भी लिया जाएगा, मतलब डिजिटल वो एक ऐप है, ऐप के जरिए से ये होगा। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है, ये बहुत बड़ी आप लोगों की जिम्मेदारी है। जब कभी भी वो लोग आएंगे, एक टीचर के लिए 150 घर का एक पैकेज दिया गया है। एक टीचर 150 घर जाएगा और वो पूरी मालूमात निकाल कर आगे पहुंचाएगा। तो ये पूरे कर्नाटक के अंदर होगा और उसमें ये मालूम होगा कि हमारी इक्तिसादी हालत क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशन हमारी हालत क्या है, सोशल स्टेटस हमारा क्या है, बिजनेस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ उसमें निकलेगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि जब कभी भी आपके मोहल्ले में वो जो एन्यूमरेटर्स आएंगे, हम कोशिश करके उनके नाम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका टेलीफोन नंबर होगा, मस्जिद के जिम्मेदार लोग उनसे कांटेक्ट करके उनको घर घर लेकर जाकर अगर ये कराएंगे तो हमारी जो सही तादाद कर्नाटक के अंदर है
हमारी लोग मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी तादाद बहुत बड़ी तादाद है, मगर हमारे नाम रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। अगर पूरे तौर से हमारी अगर रजिस्टर्ड हो गए तो मैं समझता हूँ कि कर्नाटक के अंदर हम नंबर 1 या 2 पर आएंगे। पहली कौम हमारी होगी या हमारी कौम दूसरी नंबर पर आएगी, मगर हम लोगों को इसमें दिलचस्पी लेना चाहिए, इससे काफी फायदा भी होगा। बस मैं जुमा की नमाज से आप लोगों के लिए बीच में राहतल मसाकीन बयादल कुव्वतिल मतीन बयादल जलाल वल इकराम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना व अहफ़ज़ मसाजिदना व मदारिसल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह हम तमाम के यहाँ पर जुड़ने को कबूल फरमा। अल्लाह मेहमान मोहतरम के आमद को कबूल फरमा। अल्लाह बड़े अहम अहम काम थे, अल्लाह सूबाई एतबार से काम थे, लेकिन तेरे दर का काम था। अल्लाह मस्तूरात की दीनी तालीम का इंतजाम करना था, इसलिए अपने सारे सरकारी अहम कामों को पीठ पीछे छोड़कर अल्लाह तेरे दीनी काम को अल्लाह तरजीह देते हुए यहाँ हाजिरी देने के लिए आ गए। अल्लाह उनकी आमद को कबूल फरमा। अल्लाह अब तक जो भी उन्होंने दीनी काम किए, इस्लाम की नुमाइंदगी की, मुसलमानों की तर्जमानी की, अल्लाह उनकी तर्जमानी को कबूल फरमा। अल्लाह आइंदा आने वाली नस्लों में अल्लाह ऐसे अफराद पैदा फरमा, अल्लाह जो सच्चे पक्के मुसलमान होने के साथ साथ सियासी कारनामे अंजाम दे सके। अल्लाह ये जो मकतब का इंतजाम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी अल्लाह इस्लामी रियासत को मद्देनजर रखते हुए, एक पाकीज़ा मुआशरे को मद्देनजर रखते हुए, मुआशरे की इस्लाह की खातिर औरतों की दीनी तालीम का बंदोबस्त किया जा रहा है। अल्लाह फिरौनियत से टक्कर लेते हुए, अल्लाह हुकूमतों से टक्कर लेते हुए, अल्लाह वेस्टर्न कल्चर से अल्लाह टक्कर लेते हुए अल्लाह ये कदम उठाया जा रहा है। अल्लाह हम कमजोर हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम माजूर हैं, हम मजबूर हैं, लेकिन तू माजूर नहीं है, तू मजबूर नहीं है, तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू हमारी गैबी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह ये काम जो यहाँ से शुरू हो रहा है, अल्लाह पूरे आलम के अंदर फैलाना तेरा काम है। इब्राहिम ने सिर्फ एक आवाज लगाई थी, हज के लिए तूने पूरे उस इज़्न को आम कर दिया, ऐलान को तूने पूरी दुनिया में आम कर दिया। इसी तरह हमारे इस कदम को पूरी दुनिया के अंदर आम कर दे। अल्लाह जो मखसूस अय्याम होते हैं मुसलमानों के, चाहे वो आशूरे का दिन हो, 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, शबे बरात हो या ताख़रातें हो, इन अय्याम में हम तमाम को अल्लाह रिफाही काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुआशरे के गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की अल्लाह मदद के लिए तू हम तमाम को कबूल फरमा। अल्लाह कब्रिस्तान के लिए जो काम किया जाएगा, अल्लाह मुमकिन है हुकूमत दुश्मनों की चल रही है, बीच में दीवारें तो होगी ही। ऐ मूसा के लिए समंदर में रस्ते बनाने वाले, हमारे लिए भी तू रस्ते बना दे। ऐ अल्लाह छोटा सा कदम जो हमसे हो सकता है हमने तो कर दिया, अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश तो हमने कर दी, अल्लाह अब पूरा करना सिर्फ तेरा काम है। ऐ अल्लाह इस दीनी तालीम को पूरी दुनिया में फैलाना तेरा काम है। ऐ अल्लाह हर इलाके में कब्रिस्तान का इंतजाम करना तेरा काम है। ऐ अल्लाह हर मस्जिद में ऐ अल्लाह बोरवेल का इंतजाम करना अब तेरा काम है। ऐ अल्लाह तू बड़ा रहीमो करीम है। कुत्ते को पानी पिलाने वाली फाहिशा औरत की मग़फ़िरत करने वाले रब्बा, हमारे इन इमदादी कामों को, रिफाही कामों को जो सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर
کر رہے ہیں، اے اللہ ان کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی مغفرت فرما کر اس مجلس کا جو مقصد ہے، جو عزم ہے، جو منشا ہے، جو مرضی ہے، اے اللہ اس پاکیزہ منشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے معاشرے میں ہر بڈھے کو ابو بکر صدیق بنا دے، ہر مسلمان سیاستدان کو عمر فاروق بنا دے، ہر مسلمان مالدار کو عثمان غنی جیسا بنا دے، ہر ایک نوجوان کو حضرت علی جیسا بنا دے، ہر مسلمان بوڑھی عورت کو ام ایمن اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسا بنا دے، ہر مسلمان نوجوان لڑکی کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما کر حضرت فاطمہ جیسا بنا دے، ہمارے مسلم معاشرے کے ہر ایک چھوٹے موٹے بچے کو حسن حسین جیسا بنا دے، ہمارے پورے مسلم معاشرے کو مدینۃ المنورہ کا ایک نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔